आपका खैर मकदम करता है, दिली हार्दिक अभिनंदन करता है। आज इस हॉल में बहुत ही खूबसूरत मौसम में और इस खूबसूरत हॉल में बड़े ही गंभीर विषय के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये संस्था जिसके जरिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही आध्यात्मिक संस्था है, जिसके बारे में मैं ये बता दूं कि जब इसने अपनी बुनियाद, अपनी इनॉग्रेशन, अपना स्टार्ट किया था, उस समय एक ही उसके जहन में, उसके दिल में एक बात रही है कि जब इंसान अपने बीच में छुपी हुई सलाहियतों को कैसे बिखेरे, अपने प्रतिभा का उजागर कैसे करे, उसके लिए यह जरूरी था कि एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ने का और उसको स्प्रेड करने का। सवाल ये नहीं पैदा होता है कि हम किस संस्था से जुड़े हुए हैं, सवाल ये है कि हम संस्था के अगराज़ व मकासिद यानी उसके उद्देश्य, उसकी एम एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। हमें ये सुनकर और हमें देखकर ये प्रसन्नता हुई कि इसके पीछे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी जिसका नाम है उमा उपाध्याय। वो नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, अपने आप में एक ऐसा नाम जिसके पीछे छुपी हुई हैं ढेर सारी इच्छाएं और ऐसी आशाएं जिनमें अपने आप में कोई द्वंद्व नहीं है, बहुत ही स्वच्छ, साफ सुथरी और निर्मल सरिता की तरह बहती हुई। और हमारे बीच में कुछ ही लम्हों के बाद अभी वो तशरीफ ले आएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा और आपको ये बता दें ताकि हमारे आए हुए मेहमान, हमारे ये दर्शक जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस ऑडिटोरियम में यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, और हमारे लिए बायस फख्र है, हमारे गौरव की बात है कि हमारे बीच में ये तमाम मेहमान जो अपने आप में उनकी अपनी हैसियत है और समाज में उनका वक़ार है, उनकी इज्जत है और उनका एक रुतबा है, वो सब लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। लेकिन क्या हम इन लोगों के बीच में अपने उस संस्था का जिक्र करें जिसने आने वाले वक्त के लिए एक ऐसा बीज बोने का प्रयास किया है जिसका वृक्ष पुष्पित और पल्लवित होगा आने वाले समय में। आहिस्ता आहिस्ता ये संस्था अक जिसमें इसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो वाक्य है, जो सूत्र है कि हम अपने आप में एक बीज के समान हैं और उसमें न जाने कितने रूप हमारे छिपे हुए हैं। क्या हम अपनी इस प्रतिभा को दबाए रखें, क्या हम उसे छुपाए रखें, हमारे चेतना को कैसे हम उसको ठीक करें। हमारे मन मस्तिष्क में तो बहुत सी बातें होती हैं जो इस तरह की होती हैं जो अपने आप में द्वंद्व पैदा करती हैं, लेकिन क्या हम उस द्वंद्व के पीछे ही रहते रहें। लेकिन हमारे उस द्वंद्व के बीच से निकल करके हमारी चेतना जब जागी तो हमने देखा कि हमारे बीच में एक ऐसा प्रेरणा स्रोत जिसका नाम उमा उपाध्याय है। उनकी फीलिंग्स को मैंने देखा है कि वो किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। सच मानो में वो खुद एक देवता समान है। मेरे लिए बड़ा ही बुजुर्ग हस्ती वो माइक पर आ रहे हैं अपने चंद शब्दों के साथ। सर्वोश में उमा दा अक को मेरा प्रणाम और साथ ही सभी उपस्थित भाई बहनों, गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज जिस अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कितनी सुंदर बात है और ये शायद उस पूर्णता को बताता है कि हम अपने में सब कुछ करने के लिए पूर्ण हैं और वही पूर्णता आपके अंदर भी है। इसलिए उसी पूर्णता को बस अपनी ओर, अपने अंदर देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जीने की जरूरत है। इसी के साथ मैं पुनः प्रणाम कहूंगा। हम सुकुमार जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज कम ऑन दैट स्टेज। नमस्कार साथियों। ऐसे सात्विक वातावरण में किसी से कविता पढ़ने के लिए कहा जाए तो ऐसा लगेगा मानो शांत जल में किसी ने कंकड़ फेंक दी हो।
सुहाने आज के लम्हों में कल सी बात हो ना हो, तुम्हारे प्यार का मोती रहेगा सीप से दिल में, भले ही उम्र भर मेरी तुम्हारी बात हो ना हो। कभी आंसू इन आँखों में उभरने हम नहीं देंगे, सजे पलकों पे जो मोती बिखरने हम नहीं देंगे, पड़े जिस राह पर तेरे कदम पलकों से चूमेंगे, मगर गैरों को उन पर से गुजरने हम नहीं देंगे। जो मेरे दिल में रहता है शिकायत उससे क्या होगी, जुबां पर बात जो आई यकीनन वो दुआ होगी। अगर वो रूठ कर मुझसे अकेला दूर बैठा है, तो मैं तस्लीम करता हूँ मेरी कोई खता होगी। नहीं सपनों से अब आदत हमारी दिल लगाने की, नहीं आदत किसी को देख कर अब मुस्कुराने की। अब अक्सर रूठने की आदतें भी छोड़ दी हमने, किसी ने छोड़ दी आदत हमें मुड़कर मनाने की। इन्होंने एक जिंदगी आज दी अपनी आवाज से और अपने गले से, अपने कलाम से, अपनी कविता से। लेकिन मुझे याद आता है कि इन्होंने कहा कि कंकर फेंकने की जरूरत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक कि आप कंकर को फेंकेंगे नहीं, लहरें कैसे पैदा होंगी? और लहरों के फैलाने या हलचल पैदा करना ही हमारा उद्देश्य है। अपने आप में एक रिवोल्यूशन पैदा करना है, वो हमारा उद्देश्य भी है। अब मैं बगैर वक्त गंवाए हुए, क्योंकि हमारा ये आप सबके बीच में एक एक पल बड़ा कीमती है, बहुत ही महंगा है, हम इसे और आगे बढ़ाते हुए अपने इस महान गुरुवर की ओर चलें। आप तो सामने ही पोस्टर पर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा यह संस्था और प्रोग्राम का नाम भी बड़ा ही सुंदर दिया गया है, वो है अग्निशिखा, टॉर्च ऑफ पीस। ये पीस आखिर शांति कब मिलेगी हमें, और वो शांति की तरफ हम चलेंगे अपने गुरु के साथ, गुरु के शरण में। मुझे तो ये वक्त याद आता है जब उनसे पहली मुलाकात हुई और फिर उन्होंने मुझ पर बहुत ही शपथ से, बहुत ही प्यार से हाथ रखा और अपने विद्वता और अपने बातों का इजहार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी शरण में वाकई चला गया और बढ़ता ही गया। अपने इन्होंने एक रिवील किया, और ऐसे रिवील करने का जो उद्देश्य है, आप सब से भी जुड़ने का हमारा मकसद रहा है। मैं उनको अगर इस माइक पर बुलाऊं कि उनके विचार हम सुने, तो उससे पहले मैं ये कह दूं, उस महान व्यक्तित्व के को बुलाऊं यहां पर, ये बात बता दूं कि जब पिकासो अपने बच्चे से कहा करती थी कि पिकासो, तुम आज एक सिपाही हो तो कल जनरल बनोगे, और अगर तुम एक साधु हो तो कल पोप बनोगे। लेकिन वो चित्रकार बना, और चित्रकार भी बना तो
तो पिकासो होने के लिए। उमापाध्याय एक नन्हा सा जीव जब पैदा हुआ, लेकिन बनने के लिए उमा उपाध्याय अपने आप में एक संपूर्ण नाम, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का मालिक उमा उपाध्याय। उनके लिए मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया और चिराग राह में जल गए। तो उनके विचारों को ध्यान से सुने। ये कार्यक्रम न तो मेरे लिए है और न आपके लिए है, ये कार्यक्रम बुद्ध के लिए है। अग्निशिखा यानी मशाल, लेकिन एक ऐसी अग्निशिखा जिसके आगे एक और स्लोगन हमने जोड़ा, द टॉर्च ऑफ पीस। आग और शांति का संबंध बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है। आप अगर थोड़ी देर सोचे तो आपने कितनी बार देखा है रोशनी को, आग को शांत होते हुए। मैं इसलिए मौन हूं ताकि आप सोच सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पत्नियां कब तक शांत होती हैं। मैंने पूछा कि आग कब तक शांत होती है, रोशनी कब तक शांत होती है। बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन उसमें एक सर्वोत्तम उदाहरण है पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात एक ऐसी रात होती है जब पूरे अंधेरे में रोशनी आसमान से कतरा कतरा टपकती है। पूर्णिमा की रात एक ऐसी रात होती है जब चांद अपनी कलाएं बदलता बदलता पूरा हो जाता है। पूर्णिमा की रात मृत्यु की रात भी है, चांद की मौत। और मरता हुआ चांद सबसे खूबसूरत होता है। पूर्णिमा के बाद अमावस के दिन शुरू हो जाते हैं। बुद्ध इसी पूर्णिमा को जन्म लेता है, बुद्ध इसी पूर्णिमा को संबोधि प्राप्त करता है, और बुद्ध इसी पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण प्राप्त करता है, जिसकी आज 2550वीं साल गिरह कह सकते हैं, या 550वां साल है। बुद्ध पूर्णिमा को क्यों चुनता है, या पूर्णिमा बुद्ध को क्यों चुनती है? थोड़े से में अगर हम इसे समझ सकते हैं तो बुद्ध के व्यक्तित्व को और पूर्णिमा को एक दूसरे से कंपेयर करके देखिए, तुलना करके देखिए। बुद्ध के पूरे दर्शन को देखिए और पूर्णिमा के पूरे चांद को देखिए। जैसा मैंने कहा कि पूर्णिमा का पूरा चांद बहुत सुंदर है, अतीव सुंदर है, लेकिन मृत्यु मरता हुआ चांद है, आखिरी चांद है। इसी तरीके से बुद्ध अपने दर्शनों में संसार में सबसे बड़ा दार्शनिक कहा जा सकता है, क्योंकि सारा संसार दार्शनिक दृष्टिकोण से जितनी गहराई तक बुद्ध से प्रभावित हुआ है, उतनी गहराई तक संसार के किसी दार्शनिक से प्रभावित नहीं हुआ। बुद्ध ने संसार को दो प्रकार की चीजें दी, एक दर्शन, खुला हुआ दर्शन, स्वतंत्र दर्शन, और दूसरा क्रांति। बुद्ध से पहले दर्शन शास्त्रों के अंदर लिपटा हुआ था, संप्रदायों के अंदर लिपटा हुआ था, कुछ किताबों में लिपटा हुआ था, कुछ पुरोहितों में लिपटा हुआ था। बुद्ध ने किताबों से, पुरोहितों से उस दर्शन को बाहर निकाला और वहां तक पहुंचाया जहां पे आम जनता रहती है, समाज का सबसे कमजोर वर्ग रहता है। बुद्ध से पूर्व की सारी देशनाएं जितने दार्शनिकों ने दी है, जितने ऋषियों ने दी है, महर्षियों ने दिए हैं, वो परिष्कृत भाषा में दी है, संस्कृत में दी है। बुद्ध ने अपने लिए पाली जबान को चुना। आप में से बहुत ये कह सकते हैं कि चूंकि बुद्ध को पाली जबान आती थी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। बुद्ध के पास बहुत वक्त था संस्कृत सीखने के लिए। जो संबोधि को प्राप्त कर सकता है वो संस्कृत बड़ी आसानी से सीख सकता था, लेकिन उसने अपनी देशना को पाली भाषा में दिया, क्योंकि वही आम जन की भाषा थी। आध्यात्म का सौंदर्य तब है जब वो हरेक जन मन में बस सके। आध्यात्म अगर किताबों में बंद है, किसी विश्वविद्यालय में बंद है, किसी मंदिर, मठ, मस्जिद में बंद है, तो वो आध्यात्म नहीं हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का व्यापार होगा। बुद्ध ने संसार को सिखाया, यदि तुमने आध्यात्म को समझा है, सत्य को समझा है, बोध को प्राप्त किया है,
उसे आम लोगों के लिए सुलभ करो। बुद्ध की क्रांति भी बड़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध से पूर्व पूरे संसार को धर्मांतरण नहीं आता था। जो जहां पैदा हो गया वहीं का होकर रह गया। यदि कोई शूद्र है तो वो शूद्र रह गया, कोई वैश्य है तो वैश्य रह गया, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रह गया, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रह गया। बुद्ध ने एक अवसर दिया। बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, शरीर के पास कोई जाति नहीं हो सकती है, और अगर शरीर की कोई जाति है तो सिर्फ एक है, शरीर नश्वर है, यही उसकी जाति है। संसार का कोई ऐसा शरीर नहीं है जो नष्ट नहीं हो जाता हो। बुद्ध ने कहा सारा संसार एक ही जात में है। उर्दू में जात और जात दो अलग अलग लफ्ज आ जाएंगे। उर्दू का जात बड़ा सुंदर है, अस्तित्व वजूद से मतलब रखता है, एग्जिस्टेंस। बुद्ध कहता है जात और जात में कोई फर्क नहीं है, सारी मानवता ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि एक ही जात में है, वो है मरण धर्मा। हम सब मरण धर्मा जाति से जुड़े हुए हैं। बुद्ध ने कहा अगर कहीं कोई भेद, अगर कहीं कोई वर्गीकरण होगा तो वो होगा तुम्हारी चेतना के स्तर पर। जो जितना उच्च चेतना में प्रवेश करेगा वो उतनी ही उच्च जाति का हो जाएगा। इसलिए बुद्ध के यहाँ ब्राह्मण बदल जाता है। बुद्ध का ब्राह्मण वो है जिसने संबोधि को प्राप्त करने के लिए अपने पग उठा लिए, क्योंकि नियत करना ही इस बात की गवाही है कि तुम्हारे लिए जजा तय है। अच्छी नियत की तो तुम्हारे लिए इनाम, बुरी नियत की तो सजा। बुद्ध इस नियत को समझता है, इसलिए बुद्ध कहता है ब्राह्मण वो है जो सत्कर्मों की ओर, श्रेष्ठ धर्म की ओर अपने पांव बढ़ा देता है। बुद्ध का संबंध मैंने पूर्णिमा से इसलिए जोड़ा क्योंकि बुद्ध पूर्णता से जुड़ा हुआ है। संसार के सारे ज्ञान धीरे धीरे गति करते हैं, और बुद्ध पहले ही क्षण में वो रिजल्ट देता है जो अंत में निकल करके आना है। और आध्यात्म का यह अद्भुत सौंदर्य है कि जो अंत है वही प्रारंभ होगा। शून्य से तुम्हारा प्रारंभ होता है और शून्य ही तुम्हारा अंत होता है। इकाइयों का सिर्फ लेवल 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद सिर्फ शून्य का अस्तित्व चलता है। पूर्णता बुद्ध के साथ जुड़ गई, बुद्ध पूर्णता के साथ जुड़ गया और दोनों का प्रतीक पूर्णिमा बनी। आज हम सब साक्षी हैं पूर्णिमा के, और हम सब साक्षी हो रहे हैं बुद्ध के। बुद्ध ने एक क्रांति की, धर्मांतरण। बुद्ध के बाद संसार में अनेक जितने भी स्थल हुए सब जगह धर्मांतरण आपको दिखाई देता है। ईसाइयत आती है, इस्लाम आता है, आर्य समाज भारत में आता है, बहाई आते हैं और अनेक संप्रदाय। लेकिन इनका बीज आपको बुद्धत्व में दिखाई देगा, बुद्धिज्म में दिखाई देगा। बुद्ध ने एक अवसर दिया तुम्हारे मुक्त होने का। बुद्ध की तुमसे कोई अपेक्षा नहीं थी, बुद्ध ने तुमसे कोई चालबाजी नहीं की। बुद्ध एक ऐसा दार्शनिक है जिसने कविता में बातें कम की, सीधे सीधे व्याख्यान दिए, सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया। जैसा मैंने पहले कहा कि संसार में बुद्ध जैसा कोई दार्शनिक नहीं होकर के गुजरा। बुद्ध के बाद सबको बुद्ध से प्रभावित होना पड़ा। भारत के अंदर जिस सनातन धर्म को, जिस वेदांत को बुद्ध विरोधी माना जाता है, उस वेदांत को भी बुद्ध से प्रभावित होना पड़ा। जगतगुरु शंकराचार्य को भी बुद्ध से प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि बुद्ध ने जो अपना दृष्टांत दिया वो उससे पहले कभी भी नहीं इतने स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया। ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं था, मगर इतने सामान्य तरीके से और इतने स्पष्ट तरीके से किसी ने नहीं कहा था। वो वेदों में भी निहित था, वो पौराणिक में भी निहित था, वो उपनिषदों में भी निहित था, वो समयसार में भी निहित था। संसार के लगभग सभी दार्शनिक संप्रदायों के अंदर ये सूत्र निहित था, लेकिन बुद्ध ने उसे खोल दिया, स्पष्ट कर दिया।
इसलिए बुद्ध स्वयं को तथागत कहता था। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि बुद्ध ऐसा कह रहा है, बुद्ध वैसा कह रहा है। बुद्ध कहता है तथागत ये कह रहे हैं, तथागत वो कह रहे हैं। ये तथागत बहुत सुंदर शब्द है। आप में से अधिकांश लोग परिचित होंगे इस शब्द से। बुद्ध के नाम के आगे तथागत। भगवान बुद्ध के जाने के बाद है। बुद्ध के जीवित रहते कोई भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित नहीं है। न बुद्ध स्वयं को भगवान कहता है, बुद्ध ने स्वयं को तथागत कहा। क्योंकि आप विद्वत जन हैं, इसलिए आप में से अधिकतर को यह अवश्य पता होगा कि तथागत के मानी क्या होते हैं। लेकिन कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिन्हें हो सकता है, हमें अफसोस इस बात का भी करना रहता है रह रह करके कि हिंदुस्तान से हिंदी समाप्त हो चुकी है लगभग, अब इंग्लिश बची रह गई है। मेरी भी जबान में शायद वही शामिल हो। तथागत बहुत सुंदर शब्द है। तथागत, तथ आगत, दोनों ही जगह पे बुद्ध आता है। तथा के मानी उसी प्रकार, तथा के मानी सत्य, दोनों। जब तुम कहते हो उसी प्रकार, उसके माने को बहुत सरल कर दिए जाए तो होता है एज इट इज, जैसे का तैसा। तथागत को अगर आप बहुत सरल शब्दों में बयान करना चाहेंगे तो आप कहेंगे जैसे का तैसा। बुद्ध ने सिर्फ वही कहा जैसा उसने देखा, बिना किसी लाग लपेट के। बुद्ध ने कहा संसार दुखों से भरा हुआ है, जैसा देखा वैसा कह दिया। आप में से ऐसा कौन है जो इस बात से इनकार कर सकता है? संसार के सारे सुख क्षणिक होते हैं, बीच बीच में आते हैं। जैसा कि खलील जिब्रान कहता है कि जब भी मैंने हर्ष को देखा तो शोक मुझे पास में नजर आया। बुद्ध कहता है जैसा मैंने देखा वैसा तुमसे कह दिया, इसलिए तथागत ऐसा कहता है। दूसरी बात इस पूर्णिमा से भी जुड़ी है। बुद्ध पूर्णिमा को आया, तथागत जिस दिन उसी दिन आया, और पूर्णिमा को गया, तथागत उसी दिन गया भी। दोनों जगह बुद्ध उसी दिन गया, संबोधि में भी और महापरिनिर्वाण के लिए भी। तो बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बुद्ध आपसे स्पष्ट वार्तालाप करता है, खुली हुई बातचीत करता है। बुद्ध को कहीं भी स्वयं को स्थापित करने में रुचि नहीं है। इसलिए संसार में इकलौता दार्शनिक मिलता है बुद्ध जिसके पास इतने स्पष्ट व्याख्यान होते हैं। सिर्फ बुद्ध अपने मरते समय कह सकता था अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं हो जाओ। बुद्ध कहता है न प्रिय बनाओ न अप्रिय बनाओ। अप्रिय मत बनाओ समझ में आता है, क्योंकि अप्रिय किसी को कर लेते हो, कोई शत्रु तुम्हारा हो गया तो निश्चित ही तुम्हें उसके आने जाने दोनों से कष्ट होगा। लेकिन प्रिय मत बनाओ। प्रिय इसलिए मत बनाओ कि प्रिय जब आएगा तब तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब जाएगा तो बहुत कष्ट होगा। और बुद्ध इससे ऊपर एक तीसरी बात कहता है, प्रिय मत बनो। हम लोग अपनी जिंदगी में ये दो काम शायद कर लेते हैं, बहुत से साधु कर लेंगे, बहुत से संत करते हैं, बाबा जी लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं, सभी करते हैं। प्रिय नहीं बनाते और अप्रिय भी नहीं बनाते, लेकिन प्रिय बनने के लिए प्राण दे देते हैं। बुद्ध कहता है प्रिय मत बनो। मत बनो के माने कोई तुम्हें प्रेम करने लगा है तो उसे तुम नहीं रोक सकते हो, लेकिन तुम अपने अंदर ये अवधारणा मत बनाओ कि संसार तुम्हें प्रेम करने लगा है। तुम अपने रिश्तों में रोज देखो, रोज एक खटास पड़ी होती है तुम्हारे रिश्तों के अंदर। और बुद्ध तुमसे एक सामान्य सी बात करता है। बुद्ध तुमसे कहता है कोई अवधारणा मत बनाओ। बहुत सुंदर कथा है। बुद्ध अपने शिष्य के साथ नदी के किनारे जा रहा है और बुद्ध से उसका शिष्य पूछ रहा है, प्रभु आप हमेशा वर्तमान की बात करते हैं, विपस्सना करने को कहते हैं। विपस्सना की मानी है वर्तमान में स्थित होने की अवस्था। विपस्सना की मानी है भीतर की तरफ देखना। भीतर की तरफ देखने की प्रक्रिया कहां से शुरू करोगे तुम? सांसों से। तो बुद्ध ध्यान की सबसे सरल प्रक्रिया देता है, कहता है सिर्फ तुम अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाओ।
इतना सहज है कि तुम सिर्फ अपनी सांस को आते और जाते हुए देखो। लेकिन इस क्रम में जो एक बहुत महान घटना घटेगी वो ये होगा कि तुम वर्तमान में चले जाओगे, क्योंकि सांस न तो अतीत में चलती है और न भविष्य में चलती है। तो बुद्ध कहता है वर्तमान से जुड़ो, और वर्तमान से जुड़ने का एक सरल तरीका जिसे ध्यान कह दिया गया, विपस्सना, अपनी सांसों पर केंद्रित हो जाओ। सांसें तुम्हें दो चीजें बताती हैं, एक तो ये कि तुम अभी हो, यही हो, और दूसरी बात कि तुम सिर्फ तब तक हो जब तक ही सांसें चल रही हैं। बुद्ध के पास मृत्यु बोध बहुत जबरदस्त है, इसलिए बुद्ध का धर्म बड़ा उदास का धर्म लगता है। बुद्ध ने अपने लिए जब चीवर चुना तो पीला पीला चुना। पीला चीवर का मानी ही होता है जिसमें से रस निकल जाए, जो सूख जाए, जिसके ऊपर मरण आ जाए। लेकिन फिर भी बुद्ध में अद्भुत सौंदर्य है। पीले रंग को अगर आप साहित्य की दृष्टि से देखें, कला की दृष्टि से देखें, तो जर्दी पीला रंग जो होता है वो दुख के लिए इस्तेमाल होता है, मृत्यु के लिए इस्तेमाल होता है, कुमलाने से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप कभी कभी साहित्य और कला को देखेंगे तो पीले रंग में अद्भुत सौंदर्य मिल जाएगा। जैसे वैन गॉग, आपको उसकी पेंटिंग के अंदर पीले रंग बहुतायत में मिलेंगे। वो शायद ही उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई पेंटिंग बनाई हो जिसमें पीला रंग ना लगाया हो। उसके लिए सारे संसार में सबसे सुंदर चीज थी पीला रंग। मीर तकी मीर खुदाए सुखन, उनके लिए बहार सुर्ख नहीं है, लाल नहीं है, इश्क सुर्ख नहीं है, लाल नहीं है, पीला है। मीर जी जर्द होते जाते हो, क्या तुम्हें भी हो गया है इश्क? लोग पूछते सुर्ख होते जाते हो, पर मीर जी कहते हैं जर्द होते जाते हो, पीले होते जाते हो। इश्क होता है तो पीलापन आता है। सरसों के फूल आप देखिए, जब बसंत होता है तो पीला रंग से भर जाती है, पूरी की पूरी वसुधा में पीला रंग बिखरना शुरू करता है। इसीलिए सनातन धर्म ने पीले रंग को ही अपने लिए मानक चुना, श्रेष्ठ चुना। तो बुद्ध के पीले रंग में मृत्यु है, मगर मृत्यु के अंदर सौंदर्य है। बुद्ध मृत्यु के अंदर सौंदर्य ढूंढ करके निकालने वाला वैज्ञानिक है। और जिस मनुष्य ने मृत्यु में सौंदर्य ढूंढा हो, सिर्फ वही जीवन में सौंदर्य ढूंढ सकता है। जिसने मृत्यु में सौंदर्य नहीं ढूंढा है, वो जीवन में कभी भी सौंदर्य नहीं ढूंढ सकता है। और हमारी आपकी समस्या है कि जैसे ही मृत्यु की बात होती है, वैसे ही आपका दिल और तेजी से धड़कने लगता है। बुद्ध आपसे कहता है मरण निश्चित है, तुम्हारे बगल में नहीं, तुम्हारे साथ साथ चल रही है। मृत्यु आने वाली नहीं है, मृत्यु तुम्हारे साथ कदम ताल करती है। मौत तुम्हारी हमसफर है। जिसको गालिब कहता है मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ा है, पूर्णता से जुड़ा है। बुद्ध का संपूर्ण ज्ञान पूर्णता से और पूर्णिमा से जुड़ा है। लेकिन बुद्ध पर अगर हम व्याख्यान करते हैं एक लंबा समय लगेगा, और मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन बुद्ध पर व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। और बुद्ध ने, जैसे मैंने कहा, दो चीजें स्थापित की, दर्शन और दर्शन के साथ क्रांति। बुद्ध ने संसार को एक क्रांति दी, महानतम क्रांति दी। वो थी शांति की क्रांति। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे लिए करुणा का स्तर यहां तक होना चाहिए कि कोई तुम्हारी हत्या कर दे रहा हो तो उसे माफ कर दे। क्राइस्ट सिर्फ इतना कहता है, कोई तुम्हारे एक गाल को थप्पड़ मारे तो दूसरा बढ़ा दे। लेकिन बुद्ध कहता है कोई तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दे तो भी कुछ नहीं, क्योंकि शरीर को ऐसे भी कट जाना था वैसे ही कट गया, तुम्हारा भला किया। लेकिन बुद्ध की क्रांति कहां पे छुपी हुई है? बुद्ध की क्रांति है, बुद्ध अपने उन्हीं शिष्यों से कहता है, किंतु यदि मैं तुम्हारे आध्यात्म, तुम्हारे आत्मज्ञान के मार्ग में स्वयं मैं खड़ा मिलता हूं तो मेरी गर्दन तलवार से अलग कर देना। बुद्ध पूरा अहिंसक है, सिर्फ वो एक बार हिंसक होने की इजाजत देता है, और वो है जब कोई भी तुम्हें तुम्हारी अपनी तलाश से रोके
तो तुम्हारे पास ये अधिकार ही नहीं, तुम्हारा ये उत्तरदायित्व है, परम कर्तव्य है कि तुम उस व्यक्ति को अपने रास्ते से हर प्रकार से हटा दो। और सवाल ये है कि हम में से सदियों में से कोई तैयार होता है अपनी तलाश के लिए। हम सब दूसरों की तलाश में रहते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे भीतर हमारी अपनी तलाश छुपी हुई है। अपनी तलाश में हम दूसरों को खोज लेते हैं, स्वयं की तलाश में हम संसार को ढूंढ लेते हैं। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया। बुद्ध की वो शांति की मशाल पिछले 2200 सालों से संसार का एक हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा जलाए हुए बैठा था। उसे धरती की छत कहा जाता है, तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत पे किसी की नजर नहीं जाती, छत पे बड़ी मुश्किल से नजर जाती है, पर आसमानी परिंदे छत पर ही उतरते हैं। तो तिब्बत में बसने वाले लोग भी जमीनी कम आसमानी ज्यादा हुआ करते थे। उनका रिश्ता जमीन से कम था, आसमानी सच से ज्यादा था, इसलिए उनके पास कोई सेना नहीं खड़ी हो सकी, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बन सका, व्यापार के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े किए गए। तिब्बत ने सिर्फ एक काम करने में रुचि दी, बुद्ध, बुद्धत्व, बुद्ध, बुद्धत्व, बुद्ध, बुद्धत्व। कुछ नहीं था तिब्बत के पास, छोटा सा गरीब सा देश, जिसके घर का हर पहला बच्चा, पहला बेटा। आज का समाज अपने बच्चे को डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर और कुछ भी बनाने को तैयार होगा, लेकिन बुद्ध बनाने को तैयार नहीं होगा। बुद्ध बड़ी खतरनाक सी चीज होता है। बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है तो अपनी माता को ही शिक्षा देने पहुंच जाता है, अपने पिता को ही शिक्षा देने पहुंच जाता है, अपने पिता को ही परिव्राजक बना देता है, अपनी माता को ही परिव्राजक बना देता है, अपनी पत्नी को भिक्षु बनाता है और उससे भीख में अपने पुत्र को मांगता है, गोपा से राहुल मांग लेता है। बुद्ध बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बुद्ध के जमाने में लोगों ने एक और शब्द गढ़ा, बुद्ध के साथ ही साथ बुद्धू। राजपाट छोड़ करके जो निकल गया उससे बड़ा बुद्धू कौन? तो बुद्ध तो खो गया, बुद्धू बचे रह गए यहां से वहां तक। तो आज की दृष्टि में तिब्बत के लोग बुद्धू थे, लेकिन अगर हम वास्तविक दृष्टि डालें तो सिर्फ वही थे जो बुद्धत्व की ओर जा रहे थे। वो थोड़े से लोग थे जो अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपनी करुणा से, अपनी दुआओं से, अपनी प्रार्थना से संसार में प्रेम बांटने की कोशिश कर रहे थे। मगर एक साम्राज्यवादी देश जो स्वयं को साम्यवादी कहता है, मुझे आज तक साम्यवादी के सही अर्थ नहीं पता चले। कम्युनिज्म होता क्या है ये सही शायद ही कहीं डिफाइन हो पाए। मैं यथार्थ के धरातल की बात कर रहा हूं, किताबों की नहीं। सारे कम्युनिस्ट राम राज्य को गाली देते हैं, कहते हैं ये तो ख्वाबों और ख्यालों की बातें हैं, ये सिर्फ ख्यालों में बन सकता है। मगर अफसोस की बात है कि पिछले शायद 400 साल हो गए और साम्यवाद भी सिर्फ ख्यालों में ही पका है, जमीन पर कहीं साम्यवाद स्थापित नहीं हो सका। साम्यवाद के अंदर छुपी हुई साम्राज्यवादिता को बहुत ध्यान से कभी देखें आप, पूरे संसार में फैले। हमारी आदत नहीं, हम अपने पड़ोस में देखते नहीं हैं। बुद्ध ने एक विशिष्ट चीज सिखाई और आप सबको कम से कम आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं कोई और संदेश ना दूं, पर इतना संदेश जरूर दूंगा कि अपने अपने अंदर की संवेदनशीलता बढ़ाइए। आप मनुष्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप और संवेदनशील हो सकते हैं, मगर हमने अपनी संवेदनशीलता को नष्ट कर दिया है। हम इमोशनल होते जा रहे हैं, हम भावुक होते जा रहे हैं, जज्बाती होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा संवेदनशीलता से, सेंसिटिविटी से कोई संबंध नहीं रह गया है। आज 18 लोग दिल्ली में मर गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जयपुर में 60 लोग, 70 लोग, 100 लोग जो भी मर गए, किसी को कोई फर्क नहीं है। समाचार पत्र लिखते हैं कि जीवन सामान्य रूप से चल पड़ा। बहुत सुंदर बात है, जीवन सामान्य रूप से चल पड़ा, लेकिन ये सामान्य रूप से जीवन इसलिए नहीं चल पड़ा है क्योंकि कोई क्रांति घट गई है, लोग बुद्ध हो चुके हैं।
सिर्फ इसलिए घट गया है कि लोग इतने कमजोर, इतने नपुंसक हो चुके हैं कि उनके पास विरोध करने के लिए, क्रांति करने के लिए कोई आवाज नहीं बची है। लोग समझौते करते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, चलता हुआ फिरता हुआ कोई कहीं सुरक्षित नहीं है, हम में तुम में कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन वही 5000 साल पुरानी बेवकूफी अभी भी जिंदा है। युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बता। युधिष्ठिर कहता है, हम रोज मृत्यु को देखते हैं लेकिन ये समझते हैं हम बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। समय बीत गया, युधिष्ठिर को राज्य मिल गया। एक दिन युधिष्ठिर के पास एक भिक्षुक आया, समय निकल चुका था। युधिष्ठिर ने कहा, कल आना, भिक्षा लेकर के जाना। भिक्षुक खुशी खुशी लौट गया, क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी है, धर्म का पुत्र है, धर्मपुत्र है, असत्य तो कह नहीं सकता। भिक्षुक निकल करके जाता है, बाहर गेट पर भीम मिलता है। भीम पूछता है, भिक्षुक तुम्हारे हाथ में भिक्षा नहीं? भिक्षुक के पास एक ही उत्तर है, महाराज ने कल के लिए बुलाया है। भिक्षुक ने कहा, भीम ने कहा, एक क्षण रुकना। और उसने मुनादी करनी शुरू की, विजय मुनादी। सभी इकट्ठा हो गए, युधिष्ठिर भी निकल करके आया, कौन सी जगह जीत ली गई। भीम से युधिष्ठिर पूछता है, भीम कौन सा राज्य जीत करके आए हो? भीम कहता है, मैंने कोई राज्य नहीं जीता, जीता आपने है। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने कोई राज्य नहीं जीता, क्यों असत्य बोल रहे हो? भीम ने कहा, आप धर्मपुत्र हैं, आप असत्य नहीं बोल सकते हैं। आपने एक भिक्षुक को कल आमंत्रित किया है, और कल बुलाने का मतलब है आपने काल को कल तक के लिए जीत लिया है। वो युधिष्ठिर जो यक्ष को प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि हम जानते हैं किंतु मानते नहीं, युधिष्ठिर सिर्फ कह रहा था किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह, जानता था मानता नहीं था कि सच बोलना जरूरी है, झूठ बोलना पाप। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। युधिष्ठिर को लगा कि हाँ, उससे कोई भूल हो गई है। युधिष्ठिर ने क्षमा मांगी और कहा कि सचमुच काल को जीता नहीं जा सकता, इसलिए कल पर कोई चीज नहीं टाली जा सकती, लेकिन हमारी तुम्हारी आदत है, हम स्थगित करने में बड़ी रुचि रखते हैं, कुछ भी स्थगित हो जाए। अपनी सहूलियत के साथ हम रहेंगे, मगर मजेदार बात है कि हमारे पास हमारा कंफर्ट कहां है? हमारे कॉम्प्रोमाइजेशन हमारा कंफर्ट बन गए हैं, हमारे समझौते हमारा आराम बन चुके हैं। सिद्धार्थ, गौतम, बुद्ध बहुत विशिष्ट, बड़ा सुंदर है ये। सिद्धार्थ गौतम है, एक प्रश्न है, एक बेचैनी है, एक बेकरारी है, एंजाइटी है। बुद्ध एक सोल्यूशन है, एक उत्तर है। तो सिद्धार्थ जो प्रश्न था, बुद्ध उसका उत्तर था। लेकिन सिद्धार्थ कोई एक व्यक्ति नहीं है, हम सब सिद्धार्थ हैं, हम सब के अंदर प्रश्न है, हम सब के अंदर वही बेचैनी है, पर हम उसे नींद की गोलियों से दबाते हैं, शराब से दबाते हैं, सेक्स से दबाते हैं, प्रेम से दबाते हैं, वायलेंस से दबाते हैं, राजनीति से दबाते हैं, प्रतिष्ठा से दबाते हैं, सत्ता से दबाते हैं, बाल बच्चों में दबाते हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ इसे हटाते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं कि वो प्रश्न सामने ना आ जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक प्रश्न है। संसार में बहुत राजा गुजरे, बहुत बड़े बड़े वीर निकले, बहुत धनाढ्य लोग निकले, लेकिन जिस राजसी अंदाज में, जिस वैभव में बुद्ध जिया, बुद्ध का बचपन गुजरा, इतिहास में कहीं उसके प्रमाण नहीं है। लेकिन बुद्ध ने अपने प्रश्न को किसी भी सौंदर्य में, किसी भी झूठे सौंदर्य में, किसी भी झूठे ऐश्वर्य में नहीं गवाया, प्रश्न को जीवित रखा। आप बुद्ध के सम्मान में लोग उपस्थित हुए हैं, तो बुद्ध का सम्मान करिए। बुद्ध का सम्मान सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है कि आप बुद्ध के ज्ञान को जितना समझ सकते हैं जीवन में ढाल सकते हैं, ढाल लें। शेष कुछ नहीं, प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन करके, उसे माला फूल चढ़ा करके, उसके नाम पे स्कूल कॉलेज और सड़क बना करके, झंडे फहरा करके, बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा लगा करके, चीवर पहन करके कहीं कुछ नहीं होता। आपको बुद्ध से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर बुद्धत्व से जुड़ने की आवश्यकता है। बुद्ध एक चली गई चीज है, इसलिए मरते समय कहता है, मुझे कहीं स्थापित मत करना, तुम्हें अपना रास्ता स्वयं ढूंढना पड़ेगा।
तुम अपने चिराग खुद हो और तुम्हारे अंदर कोई क्रांति घटने के लिए तैयार नहीं है। तुम सबको मसीहाओं का इंतजार है, आसमान से कोई फरिश्ता उठे और तुम्हारी मदद कर दे। कोई आड़ा तिरछा आदमी बैठता है, पीसी सरकार की तरह जादू करता है, तुम्हारे लिए बाबा जी भगवान जी हो जाता है। कोई आता है, तुमको एक टांग ऊपर एक टांग नीचे करवाता है, तुम्हारे लिए वही देवता हो जाता है। कोई आता है, कुछ पैसों की पोटली रख देता है, वही तुम्हारा ईश्वर हो जाता है। कभी कोई लाल नीली हरी पीली बत्ती तुम्हारा ईश्वर हो जाती है। पर तुम कभी तुम्हारे ईश्वर बनोगे? तुम्हारे पास तुम्हारी भी तलाश कभी होगी? और क्या तुम स्वयं को दूसरों से कभी जोड़ करके भी देखोगे? क्योंकि तुम सिर्फ तुम नहीं हो, हम सब हम में हैं और यही है सर्वोष्मी। तुम्हारी सांस भी तुम्हारे पास तुम्हारे थ्रू नहीं आती है। कोई ना कोई दरख्त उसे छानता है, कोई ना कोई लहर तुम तक पहुंचाती है। तुम्हारी प्यास कोई ना कोई बादल बुझाता है, कोई ना कोई समंदर का खारा पानी फिल्टर होता है आसमान पर जाकर के, तब तुम पीते हो। तुम्हारे साथी, तुम्हारे संगी, तुम्हारे मित्र सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम कहते हैं लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र के मानी होता है हम, हमारा। लोकतंत्र में अगर मैं और मेरा होने लगा तो राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क क्या है? इतना ही सा तो झगड़ा था, वरना राजा तो बड़े अच्छे अच्छे हुआ करते थे, कई राजनीतिज्ञों से करोड़ों करोड़ गुना अच्छे। लेकिन एक ही तकलीफ थी, राजा मैं के साथ जीता था और बड़ा सुंदर ख्याल था लोकतंत्र। मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहां तुमको यथार्थ में ये मिलता है। हम सबको मेरा फायदा चाहिए, मुझे क्या लाभ होगा, मेरे लिए क्या सुविधा है। किसी ने ये नहीं पूछा हमारी क्या सुविधा है, हमारा क्या लाभ है, संसार को क्या लाभ होगा। सब तुम अपने लिए करोगे तो रहोगे कहां? सारे पेड़ तुम अपने घर में लगा लोगे तो तुम्हें क्या लगता है आसपास का रेगिस्तान तुम्हें जिंदा रहने देगा? तरसता था कभी जब उष्णा था, जब ऋषि वशिष्ठ हुआ करते थे, विश्वामित्र हुआ करता था, जब बुद्ध हुआ करता था तो देवता तरसते थे। चैतन्य के होने पे भी तरसते होंगे। अब कोई देवता नहीं तरसता होगा। मैं और मेरा, हमारे केंद्र में मैं है और हमारी परिधि पे हम लिखा होता है। हम बात करते हैं समाज की, संसार सुधार की, लेकिन केंद्र में सिर्फ एक बात होती है, मेरा कहां कहां से सुधार हो रहा है। जबकि होना क्या था, हमारी परिधि पे मैं रह जाए तो रह जाए, पर केंद्र में सिर्फ हम होना चाहिए था। बुद्ध के पास हम था, सर्वोष्मी था, हम था, मैं नहीं था। मैं होता तो बुद्ध को जिस दिन संबोधि मिली उसी दिन वो बोधि वृक्ष के नीचे मुक्त हो जाता। 40 साल जानवरों की तरह भटकता नहीं सड़कों के ऊपर। तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान सफर किया था बुद्ध ने, जैसा आज बड़े बड़े मंदिरों में स्वर्ण प्रतिमाओं में बैठा हुआ है? क्या क्या नहीं सुना उसने। पर बुद्ध के अंदर हम था। बुद्ध ने सोचा था जब तक जीवित रहूंगा एक एक के पास ज्ञान की ज्योति लेकर के जाऊंगा, और बुद्ध गया। पैगंबर मोहम्मद सर्वोष्मी के साथ जीता है, हम के साथ जीता है, मैं के साथ नहीं जीता है। इतना विराट उसका हम हो जाता है कि उसकी मदद करने के लिए कभी अबाबील आ जाती है तो कभी मकड़ी आ जाती है। कितना प्यार उसने किया होगा प्रकृति से, ईश्वर की बनाई चीजों से, ईश्वर की कलाकृतियों से। ईश्वर अपने हाथों से मदद नहीं करता, अपनी कलाकृतियों से मदद कराता है। ईश्वर माध्यम चुनता है। गीता कहती है, कृष्ण कहता है कि अर्जुन से कृष्ण कहता है तुम ना हत्या कर रहे हो ना कर सकते हो, तुम एक निमित्त मात्र हो। कितना सुंदर शब्द चुनता है, निमित्त मात्र। सत्य अपने लिए निमित्त खोजता है, कभी बुद्ध को चुन लेता है, कभी पैगंबर को चुन लेता है, कभी चैतन्य को चुन लेता है, पर वो स्वयं को उद्घाटित करता है, रिवील करता है। वो तुम में से भी उद्घाटित होने के लिए बेचैन है, पर तुम्हारी सिर्फ इतनी सी समस्या है कि तुम उसके लिए थोड़ा सा अवधान नहीं, थोड़ा सा अटेंशन नहीं पैदा कर सकते।
क्योंकि अगर तुम अकेले बैठोगे तो बड़े खौफजदा हो जाओगे, डर जाओगे। अपने पास बैठना बड़ा खतरनाक होता है, अपने करीब नहीं बैठा जा सकता, बड़ा विभत्स होता है, क्योंकि तुम्हारे हजारों झूठ तुम्हारे कलेजे में दफन होते हैं और तुमने अंदर झांका नहीं कि तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया और वहां से तुम्हें कोई क्लीन चिट नहीं मिलने वाली, कोई डोनेशन तुमको साफ साफ नहीं बाहर कर देगा, कोई अदालत तुमको नहीं क्लियर कर सकती, कोई वकील तुम्हारे लिए वकालत नहीं कर सकता। तुम्हें अपने लिए खुद वकालत करनी पड़ेगी। उसी को गालिब कहता है ना, कहूं किससे मैं कि क्या है शब गम बुरी बला। ये शब गम क्या है? जब तुम अपने को डिस्कवर करते हो, अपने से बातचीत करते हो, तब ये शब गम गुजरती है। बुद्ध कहता है हर रात तुम्हारी शब गम होनी चाहिए। बुद्ध कहता है तुम 100 साल जिए और मूर्खतापूर्ण जिए, उससे अच्छा है तुम 24 घंटे जिए, लेकिन ज्ञान के साथ जिए, ज्ञान के लिए जिए, ज्ञान को बांटते हुए जिए। महत्वपूर्ण है। सारे संसार को देखो, आज से 2600 साल 2700 साल पहले बुद्ध एक मशाल जलाता है और एक साम्राज्यवादी देश उसको बुझा देता है, नष्ट कर देता है। 40 साल 50 साल गुजर गए इस घटना को, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं, ना पश्चिम को, ना अमेरिका जैसे राष्ट्र को, जिसको लोकतंत्र की रोज दुहाई देकर के कभी अफगानिस्तान में बम गिराना है, कभी इराक में बम गिराना है, कभी ईरान पे निशाना बनाना है, कभी वियतनाम को नष्ट करना है, कभी उसको जापान में जाकर के बम गिराना है, जिसके लड़ाके आसमान से परमाणु गिरा करके तुरंत ब्रेकफास्ट के लिए लौट जाते हो। ऐसा महान देश, उसको आज तक चीन पर कोई हलचल नहीं नजर आई, क्योंकि लड़ाई शायद बराबर की होने वाली थी। 2 साम्राज्यवादियों के बीच युद्ध होने वाला था, मौन रह गए। मेरी रुचि नहीं है कि तुम युद्ध करो, और मेरी रुचि इसमें भी नहीं है कि तिब्बत आजाद होता है कि नहीं होता है। मेरे लिए ये सब बातें निरर्थक है। मैं मेरे लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बुद्ध के लिए बोल रहा हूं, और बुद्ध के लिए ये सारी बातें निरर्थक थी। बुद्ध के लिए ना कोई राष्ट्र है, ना कोई प्रांत है, ना कोई जाति है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहां से वहां तक बिखरी हुई प्रकृति। पर बुद्धत्व बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम ये मानवाधिकार आयोग, ये लोकतंत्र, इतना तो सोचे, लोकतंत्र के दरोगा कम से कम इतना तो सोचे कि एक देश के अंदर आपकी संस्कृति, आपको अपनी मर्जी से जीने का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये किस प्रकार का समतावाद है, किस प्रकार का साम्यवाद है? कोई चील चुपके से किसी चूहे, किसी खरगोश को दबोच ले, कोई राक्षस किसी छोटे अबोध बालक को दबोच ले, यहां पे कौन सी समता, कौन सा साम्यवाद होगा? चारों तरफ तुम्हारे झूठ बिखरा पड़ा है और तुम उसके अंदर खुश हो। हम अपने बदन में परफ्यूम छिड़क करके सोचते हैं कि अब हमें सड़क की बदबू से कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हारे बदन का परफ्यूम सड़क की गंदगी नहीं हटाता है। तुम्हें अपने हाथ बढ़ाने पड़ेंगे सबके लिए, 1 2 3 के लिए नहीं, क्योंकि तुम भी उसमें से एक हो। तुमको भी किसी न किसी हाथ की जरूरत है, हर वक्त है। मैंने आज तक कोई ऐसा हाथ नहीं देखा जिसे किसी दूसरे हाथ की जरूरत न पड़ती हो। लेकिन हम इतने गर्व में हैं, इतने ईगोइस्ट हैं कि हाथ मिलाने के बाद दोबारा अपना हाथ जेब में डाल देते हैं, कहीं खर्च न हो जाए कुछ लकीरें। कैसे तुम चलाओगे? और तुम्हारी पीढ़ियां तो रुक नहीं रही हैं। बुद्ध ने तो एक और योजना बनाई हुई थी, छुपी हुई। अपने बच्चे को उठा लिया था, न शादी होगी, न ब्याह होगा, न बच्चा होगा, चलो ये समाज ही खत्म हो जाए। लेकिन तुमने उसकी इस योजना को भी सफल नहीं होने दिया। तो तुम अपनी अगले 20 साल बाद वाली पीढ़ी के लिए कौन सी दुनिया खोजते हो? अभी तो कभी चीन में भूकंप आ रहा है, कभी साइक्लोन आ रहा है, साल में 4 जगह आतंकवादी घटनाएं देश में घटती हैं तो 400 जगह विदेश में घटती हैं। अपराध तुम्हें हर मोड़ पे तुम्हारा इंतजार करता है। भ्रष्टाचार तो हमारे खाने पीने, सोने जागने हर जगह शामिल हो चुका है। और तुमको लगता है कि तुम 20 साल के बाद तुम अपने बच्चे को जन्नत दोगे? वो तुम्हारे एसी कमरे या BMW में सुख पाएगा? तुम BMW से निकलते हुए बच्चों की हालत देख लो। सिर्फ तुम रोज
कल आज सुबह के अखबार में क्रिकेट खेलते हुए कुछ बच्चों ने बल्ले से बैट से मार मार के अपने साथी की हत्या कर दी क्योंकि वो ज्यादा रन बना रहा था। आए दिन स्कूलों में गोलियां चल रही हैं और तुमको लगता है कि सारा समाज बहुत सुंदर गति से जा रहा है, तुम डांट दोगे, डपट दोगे और तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तुम किसके लिए समाज तैयार कर रहे हो? किसको तुम जोड़ना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? किसके लिए तुम अपनी संपत्ति जोड़ रहे हो? कल को उपभोग के लिए भी रहेगा। बुद्ध ने तुमसे एक सीधी सीधी बात की, कहा स्वयं पर ध्यान दो, लेकिन स्वयं पे ध्यान देने का अर्थ ही ये होता है कि तुम सबसे जुड़ रहे हो, सर्वस्व से जुड़ रहे हो। इसलिए बुद्ध ने प्रेम, ममता, मोह सबका त्याग करके एक नया शब्द रचा, करुणा। करुणा के मानी होता है अपनी संवेदनशीलता को दूसरे की संवेदनशीलता से जोड़ना, अपनी भूख को पड़ोसी की भूख के साथ तोलना, अपने प्रेम को दूसरे के प्रेम के साथ रखना। चीन में लौक से बुद्ध के आसपास पैदा होता है। वो तो दरख्तों को पकड़ करके ध्यान करता था, वो फूलों पे ठहरी हुई शबनम को नहीं खिसकने देता था, उसका सारा सौंदर्य वहीं बंद हो जाता था। पर तुम फूल तो छोड़ दो, शबनम तो छोड़ दो, वो तो तुम्हारे लिए कब की निर्जीव चीजें हो चुकी हैं। अपने आसपास के इंसानों के चेहरे पे ठहरे हुए आंसू तुमको नहीं दिखते हैं। और शायद इस जगह बैठा हुआ जो मजमा है, इसमें से कोई चेहरा ऐसा होगा शायद जिस पर आंसू न ठहरा हुआ हो। सबके चेहरों पे आंसू ठहरे हुए। कब रोगे बिलख के मुझे नहीं पता, लेकिन ठहरे हैं सबके चेहरे पे आंसू। तुम्हारा दर्द वही, मेरा दर्द वही। एक ही जबान में हम दोनों रोते हैं, एक ही जबान में हम दोनों हंसते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम विशिष्ट हैं, वो निकृष्ट है, हम महान हैं, वो तुच्छ है। बुद्ध इसी से तुमको दूर करना चाहता है। पूर्णिमा का चांद जब निकलता है तो ये नहीं देखता है कि उसकी चांदनी में कोई संत बैठा है या कोई उल्लू। पूर्णिमा का चांद अपनी ठंडी चांदनी जमीन के हर गोशे पे उतारता है, रेगिस्तान पर भी, पहाड़ पर भी, दरिया पर भी, झील पर भी, फूल पर भी, संत पर भी, दैत्य पर भी, दानव पर भी, हर किसी पर। और आज अगर तुम में से किसी की रुचि जग जाए तो कम से कम एक बार रात को पूर्णिमा का चांद देखना। सदियों से शायद किसी ने नहीं देखा होगा, एक पूरी जिंदगी काट दी होगी किसी ने चांद को बिना देखे। तो आज रात अपनी नजर से एक बार चांद को देखना और फील करना कि चांद कैसे ऊपर से नीचे उतरता है, कैसे तुम पर बरसता है। बुद्ध का और कोई उपदेश नहीं है, बुद्ध के अधिकतर उपदेश मौन के उपदेश हैं। और इतने अनर्गल लाभ की ना मुझे जरूरत है ना आपको। जो जरूरत है वो है हमारे और अपने अंदर झांक करके देखने की और अपने आसपास एक नजर घुमा करके देखने की कि एक देश यूनान, जहां से एक ओलंपिक की मशाल जलती है ईसा से 776 साल पहले, ये कहते हुए ये साम्राज्यवाद, ये राज्यवाद, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई, उसे आज तक तुम हाथों हाथ लिए हुए घूम रहे हो। लेकिन वो मशाल जो बुद्ध ने जलाई वही 2600 साल पहले, किसी की कोई अभिरुचि नहीं है उस बुद्ध को हाथ, उस चिराग को, उस मशाल को हाथ भी लगाने की। तो तुम्हारा इतना ही आज के दिन अपने अंदर एक संकल्प होना चाहिए, मुझसे नहीं, बुद्ध से भी नहीं, स्वयं आप सबके भीतर एक संकल्प होना चाहिए कि आप आज बुद्ध से एक वायदा करो, स्वयं से एक वायदा करो कि अपने अंदर की संवेदनशीलता को बढ़ाओ। महसूस करोगे जो तुम्हारे चारों तरफ घट रहा है और खुद सोचो ये सब जो तुम्हारे चारों तरफ छद्म नाटक हो रहे हैं, कभी लोकतंत्र के नाम पे, कभी खेल कूद के नाम पर, कभी प्रेम के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर, कभी मजहबों के नाम पर, इसका अर्थ क्या है? कि बुद्ध का वही संदेश हम सब के लिए दीपक है अंधेरे का, जब वो कहता है अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। इसके अतिरिक्त बुद्ध और कुछ नहीं कहता है। आज हमें और आपको सब मिलकर के इस तरफ कदम उठाना है, थोड़ा सा आध्यात्म और जगाना है। मैं बुद्ध पे बातें कर रहा हूं क्योंकि इतिहास मुझसे जरा सा जुड़ गया है। मैं काशी से हूं, वाराणसी से हूं।
बुद्ध का पहला पहला पार्थिव चेहरा काशी में गढ़ा गया, सारनाथ के मूर्तिकारों ने गढ़ा। मेरा इतना संदेश देने का सिर्फ इतना अर्थ है कि उन मूर्तिकारों का शायद कोई कर्ज मुझ पर भी चढ़ा होगा, क्योंकि मैं काशी से हूं। तो बुद्ध का तो कोई चेहरा नहीं गढ़ा जा सकता है, लेकिन बुद्धत्व के चेहरे की एक याद दिलाई जा सकती है। गढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा, क्योंकि आपसे बड़ा ना तो कोई कलाकार है, ना कोई निर्माता है। सब कुछ आप में सिमटा पड़ा हुआ है। आप एक ऐसे समंदर हैं जो चुपचाप पड़ा है, लेकिन अगर वो ज्वार उठाएगा तो बहुत से चांद खिसक जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। छोटी सी क्रांति की जरूरत है जो हम सबके भीतर घटनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी बाहर निकलनी चाहिए। और ये क्रांति कोई विरोध नहीं, कोई विद्रोह नहीं। क्रांति और विद्रोह में फर्क होता है। सारी दुनिया आज विद्रोह और क्रांति को एक तरह जोड़ती है, लेकिन विद्रोह कभी क्रांति नहीं होता। पश्चिम ने बहुत गलतफहमी हमारे दिमाग में डाल दी। रेड, जिसे आप रेवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्ट करना कहते हैं, वो क्रांति नहीं होती है। क्रांति का कोई शब्द आप अंग्रेजी में ठीक से नहीं ढूंढ पाओगे। क्रांति के मानी होता है विकास की ओर चमकते हुए बढ़ना। क्रांति से क्रांति बाहर आती है। क्रांति क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, निर्माण है, और वो सब आप सबके अंदर निहित है। मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं। आप सब उतने ही विशिष्ट हैं जितना विशिष्ट कभी बुद्ध था। सिर्फ आपने अपनी उस चेतना को, अपनी उस महानता को अपने पीछे छुपा करके रखा हुआ है। आप उस तरफ अपना ध्यान नहीं ले जाते। थोड़े से ध्यान की जरूरत है, थोड़े से समझने की जरूरत है, मगर उन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है, किसी भाव की जरूरत है तो वो है करुणा। आज इस संसार को शायद कुछ और नहीं चाहिए, कोई सेवा नहीं चाहिए, सिर्फ करुणा चाहिए। सेवा कर करके तुम्हारे युग चले जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। दया से दयनीयता बढ़ती चली जाती है, समाप्त नहीं होती है, पर करुणा से दयनीयता समाप्त होना शुरू करती है। तो करुणा की तरफ आइए, और बुद्ध के साथ जुड़ने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अपने हृदय में छुपी हुई करुणा का जो सागर है उसमें थोड़ी सी लहरें, ज्वार ना सही पर थोड़ी सी मौजें तो उठने दीजिए। और पूर्णिमा का चांद इस चीज में माहिर है, वो समंदर में लहरें उठा देता है। तो कभी कभी चांद देखें, सौंदर्य का, ज्ञान का, प्रेम का, और अपनी करुणा की लहरों को उठने दीजिए आसमान की तरफ, क्योंकि अंतिम गति उसी तरफ होती है। आप और मैं कितना भी इस इल्यूजन में, इस भ्रम में जी लें कि हम यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं, पर सच्चाई कहीं और छुपी है। और हमारी आत्मा, हमारा हृदय हर रात हमें चित्कार करके बताता है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ जाने के लिए चले नहीं। तो अगर लौट सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लौट रहे हैं तो बुद्ध आपके इंतजार में अभी 2550 साल बाद है।